मदरसा बोर्ड को लेकर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि जितने भी सरकार से अनुदानित मदरसे हैं वे सभी मदरसे अब बंद होने जा रहे हैं। जी हाँ, सरकार भले ही इन मदरसों को अपनी तरफ से थोड़ी रियायत बरस रही थी, लेकिन अदालत ने तो ऐसा फैसला सुना दिया है कि अब इन मदरसों के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए हैं। अब ये मदरसे अपने अस्तित्व को खोने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के 2 जजों की पीठ ने फैसला दिया, जो मदरसा बोर्ड है वो सेकुलरिज्म के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, विपरीत है। इस मदरसा बोर्ड को कोई और औचित्य नहीं है और इस मदरसा बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। एक आदेश में आज अदालत ने संविधान की धारा 14 और 21A के तहत ये मान लिया कि मदरसा बोर्ड के सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा पूरी तरीके से धार्मिक नहीं हो सकती, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि सरकार पैसे देती है, और बोर्ड को ये पैरेलल समानांतर बोर्ड नहीं हो सकता। कई मुद्दों पर लंबी चौड़ी बहस हुई और उसके बाद 2004 में बने इस मदरसा एक्ट को ही अदालत ने ख़त्म कर दिया। मदरसा एक्ट के तहत बोर्ड बनाया गया था और मदरसा बोर्ड को ढेरों अधिकार दिए गए थे, जिसमें 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 9वीं तक और 10वीं से 12वीं तक और फिर कॉलेज तक की मान्यता मदरसा बोर्ड को दिया गया था। मदरसा बोर्ड के भीतर कई खामियां थी। मदरसा बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोग ही रह सकते थे। उसमें अल्पसंख्यकों की कोई दूसरी शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा, वो भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ही थी। वो शिक्षित शिक्षा थी और उसमें सरकार का पैसा जाता था। हालांकि सरकार लगातार देखे तो सरकारी मदरसों के लिए अनुदान में कटौती करती जा रही थी, लेकिन जब इस बात पर सवाल उठा कि आखिर ये तो पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड ही संविधान की प्रस्तावना के सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, इस बारे में PIL दाखिल उस पर फैसला देते हुए 2 जजों की बेंच ने इसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही यह भी बताया गया, जो बच्चे इस वक्त उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उनके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करे, उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो।